से 1 लाख नहीं संभल ले, किसी से 2.5 नहीं, किसी से 5 नहीं। बेचारे मुस्तफा एंड सरजीना के पास आ रहे हैं लेकर कि तुम रख लो तुम रख लो। जब वो इतने बड़े बड़े चोरी पे हाथ मार रहे हैं तो वो 2.5 3 5 कहाँ लेंगे। जाहिर सी पता चल गया बाप तो बाप ही होता है आखिरकार, चाहे वो माँ जैसा हो। तो अब हमारे कि इसको अब तो निकालना है, इसे धो धो कर टब के अंदर उसे डुबा डुबा कर मारेंगे। एंड हमारी जो गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं रिव्यू कभी मैं कभी तुम एंड कभी मैं कभी तुम में आया है काफी ज्यादा मजे एंड मजेदार एपिसोड। वो कैसे, क्योंकि हमारे अदील की बेइज्जती जो मुस्तफा ने करी है, जो लोगों के मन की भड़ास अच्छे से मुस्तफा ने उतारी है, वैसे इतने भी अच्छे से नहीं उतारी बट मजेदार खूब ज्यादा अच्छे से उनने बेइज्जती करी है। एंड बेइज्जती करने वाले काम ही थे, करवाने वाले हमारे अदील के लेकर आ रहा है पैसों की गड्डी। मुझे लगा कि हाँ भाई के अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत तो बची है, चलो गड्डी लेने जा रहा है। बट इधर से तो काफी ज्यादा मजा आया, खूब अच्छे से पेल दिया हमारे मुस्तफा ने। अच्छा करा तुमने मुस्तफा, ऐसे ही करना चाहिए ऐसे भाई को तो। और ये किस किस्म का भाई है और किस किस्म की इसकी माँ है, जिसे अब जाकर रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा गलत करा। गलत नहीं मतलब मुस्तफा ने ही गलत करा है। अब भी इन्हें लग रहा है कि मुस्तफा ने ही चोरी करी है, वो बात तो चलो छोड़ो, आगे करते हैं। बट अब वो रियलाइज कैसे हुआ हमारी मदर जी को, क्योंकि हमारी जो सिद्रा है बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा बेचारी क्राइंग हो रही थी अपनी अम्मा की गोद में, रोए जा रही थी बेचारी बैठ कर क्राइंग। तो इस चीज से उसे फील हुआ कि मैं माँ होकर नहीं रो रही, वो बहन होकर कितनी रो रही है बेचारी, चलो मैं भी अपने अंदर थोड़ी सी तो शर्म डाल ही लेती हूँ। तो वो भी बेचारी तंग होने की एक्टिंग करने लगी। हाँ मैं तो बड़ी तंग हूँ अदील, पहले तो एक बेटे की वजह से थी, अब दूसरे बेटे की वजह से हूँ, अब दूसरा बेटा चला गया, पहले तुम थे। तो अब अदील बोल रहा है कि आपको उसके लिए अभी तक हो रही है, मेरी बीवी ने अभी रिपोर्ट नहीं करी। एक तो ये माँ के सामने और बाप के सामने, फैमिली के सामने इसे पता नहीं कौन सी बीवी याद आती है अपनी, कौन से जहाँ की बीवी याद आने लगती है, जो कि है आगे बाहर जाके सब बीवियां भूल जाता है कि मेरी कोई बीवी भी है। एंड अब तो ये बिल्कुल ही ज्यादा भूला हुआ है, जब से रुबाब लीव पर है, रुबाब छुट्टियों पे गई हुई है, जब से तो ये लिमिट से ज्यादा रुबाब को भूल ही गया है। एंड घर पर इसे सारी रुबाब याद आती है दुनिया की जितनी भी है, कि रुबाब ने कितना वो करा, रुबाब ने कंप्लेन नहीं करी, बड़ा ही अजीब किस्म का इंसान है। तो उसकी माँ बोली हाँ बेटा सही कह रही हो, उकसाया है जी गाइस, उकसाया किसने, हमारी सरजीना ने मुस्तफा की चोरी करो, मुझे नोट चाहिए, रकम चाहिए एंड चोर बन जाओ तुम। ये कैसी माँ है, ये मान रही है कि उकसाने पे उनके बेटे ने चोरी कर लिया, बोलिए कि मेरे बेटे ने नहीं करी होगी, मेरी बहू ने उकसाया है। जो बहू किसी से अप्रिशिएशन नहीं लेती, वो बहू आपको चोरी के लिए उकसा देगी, वो भी उसी अप्रिशिएशन देने वाली के जाकर रकम तुम पैसे चोरी करो जाकर, कि जाओ जल्दी से मुस्तफा, उन्हें 35 लाख रुपए रखी है, जाकर लॉकर में हाथ डालो। बड़ी अजीब बुढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, उसे लगता है बहू रानी है हमारी, उकसाया है। उकसाने के बाद मुस्तफा बेचारा हमारा 2 दिन का छोटा सा बच्चा, उनने उकसाने पे ये हरकतें कर ली है चोरी वाली। 2 दिन आज ही तो बेचारा पलकर गोद में बड़ा ही हो रहा था, इस टाइम में हमारी सरजीना बहू आ गई। बहू ने बोला कि मेरे हस्बैंड ही जाकर मैं आपको उकसा रही हूँ, आप जाकर हमारे लिए खूब सारे पैसे चुरा कर लाओ। एंड मुस्तफा रेडी डन। तो मुस्तफा ने चोरी करनी स्टार्ट कर दिया, वो घर घर जाकर चोरी करेगा। अब मुस्तफा इसी चीज से तो अमीर होएगा, कहना हमारी बेचारी अम्मी के, जो कि वो कह रही है एपिसोड के अंदर कि सरजीना उकसा रही है, तभी तो अब वो घर जाकर झांकेगा कि किसने कितनी रकम, किसकी भाभी ने किसे आकर कितने नोट दिए हैं गिफ्ट करने को सास ससुर को कार, तो वही जाकर मैं पैसे हड़प लूंगा। इसी चीज से हमारे मुस्तफा को दिखा देंगे कि मुस्तफा ने बहुत ज्यादा सीरियस होकर अमीर बन चुका है। जहां पर सरजीना का एक डायलॉग है वो इसी जगह पर शायद फिट होएगा अब, कि मुस्तफा बदल चुका है, मुस्तफा वो नहीं रहा। शायद से अब हमारा मुस्तफा फिर आगे जाकर उस सरजीना के उकसाने पर बड़ा हो जाए वो, एंड उसे समझ में आने लगे कि सरजीना मुझे गलत काम सिखा रही है। तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही है मुझे खुद को बोलते हुए कि मुस्तफा मुझे उकसा रही है, तो मैं शायद से मैं चोरी डकैती बंद कर दूं एंड हमारा मुस्तफा चोरी करनी बंद कर दे। उधर से सरजीना बोले मुस्तफा अब वो नहीं रहा जिससे मुझे मोहब्बत थी। शायद ये वाला सीन होगा हमारी अम्मा जी के कहने पे, यानी कि हमारे अदील की मदर का यही मानना है। तो हमने भी ये मान लिया कि सही बोल रही है बुढ़िया, एक डायलॉग इधर जाकर फिट हो रहा है बिल्कुल, तो वही हमने उधर फिट कर दिया।
तो अदील पर आते हैं। उकसाने की बात तो छोड़ते हैं, अब हमारे बेचारे से बिना उकसे हुए अदील पर आते हैं, जो कि अपनी माँ के बोलने पर प्यारा दुनिया का सबसे अच्छा भाई आ चुका है बनकर कि लो मेरे भाई प्लीज ये अप्रिसिएशन आप मेरी तरफ से भी रखो जो आप घर छोड़कर आए हो एंड आपने बहुत अच्छे से चोरी करी है उस चीज के लिए। तो अब वो पैसे दे रहा था, जाहिर सी बात है वो तो चोरियों के डकैतियों पे हाथ मार रहा है तो वो क्यों पैसे लेने लगा, उसे 5 लाख रुपए लगेंगे क्या, वो कर रहा है यहाँ 35 लाख में घोटाला, जैसे कि हमारा अदील ऑफिस में कर रहा है अब घोटाले। एंड अब अदील की खुलने वाली है पोल पट्टी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने में, क्योंकि रुबाब के जो फादर जी है वो लगे पड़े हैं खूब ज्यादा अच्छे से कि इसको अब तो निकालना है, इसे धो धो कर टप के अंदर उसे डुबा डुबा कर मारेंगे। एंड हमारी जो है रुबाब उसे भी पता चल जाएगा सारी चीजों का, बट इधर से रुबाब रिवॉर्ड नहीं देने वाली है अदील को, अदील शायद से खुद लेगा, क्योंकि अदील ने खूब ज्यादा चोरी में हाथ मार मार कर इतने पैसे तो जमा कर ही लिए हैं जिससे कि हमारा अदील जो है अच्छा खासा बिजनेस कर सके। एंड रुबाब तो नहीं छोड़ने वाली उसे, तो अदील बोलेगा दफा हो अब तुम यहाँ से, ये अदील के वर्ड हो गए। और अदील अभी तो रुबाब गई हुई है, अदील खूब ज्यादा मौज मस्ती में खुद वो जो लड़की है हमारी उसके साथ, यानी कि हमारी रुबाब की फ्रेंड, एक तो ये रुबाब की फ्रेंड बड़ी बेगैरत किस्म की फ्रेंड है, बहुत ज्यादा बेहया किस्म की, वो अपने हस्बैंड में पति बोलने वाली थी बट हस्बैंड को भी नहीं देख रही है एंड बस लगी पड़ी है अपनी मस्ती में मगन। एंड उधर से बेइज्जत होकर आया है अच्छा खासा एंड बोल रहा है कि क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ प्लीज अभी, एंड वो बोलिए आ जाओ, तुम्हारी इतनी बेइज्जती तुम्हारे भाई ने पेल 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 दी है तो इधर आ जाओ जल्दी से, हम दोनों आकर उस चीज का गम बनाएंगे। अब बेचारे दोनों आकर साथ में बैठकर रोएंगे, एक दूसरे के गले लगेंगे एंड काफी ज्यादा मजा आएगा। अच्छी खासी बेइज्जती करी है वैसे इन लोगों ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा ने, और सरजीना भी देख रही है सिर्फ उस फॉर्मेलिटी के लिए खड़ी है, नहीं मुस्तफा चुप हो जाओ, बट उसे अंदर से तो मिल रहा है काफी ज्यादा सुकून, संतुष्टि, यस हाँ संतुष्टि की बहुत अच्छा कर रहा है, करता रहे हो। एंड इधर बात कर ली जाए हमारे पेरेंट्स की, सरजीना के बड़े ही बेवकूफ, पेरेंट्स नहीं बोलती मैं, सिर्फ और सिर्फ फादर जी की। एक तो बाप होता है जो बोलता है बेटी का घर चलो बसाते हैं कैसे भी, उधर से हमारे ये बोलने हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं बसाना है, ये तो मेरे से गलती हो गई कि मैंने शादी भी कर दी उसकी, एक तो ये लगे पड़े हैं जल्दी से शादी टूटे, शादी नहीं मतलब कि इनके बीच में कुछ ना कुछ हो एंड हमारी सरजीना आ जाए घर पर। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम की थी पहले से ही तो आप उसकी शादी ही ना करते तो बेहतर रहता उनके लिए। ये एक माँ हो रही है, जो कि माएँ करती है ना ऐसे, तो ये एक किस्म की माँ है, हम बोलते हैं इन्हें ये औरत है, जैसे कि एक ड्रामे में हमने अभी सुना था कि आपका हस्बैंड औरत है, वाइफ है, मैं बोलती थी आज आपका हस्बैंड वाइफ है, ये आपकी ये हो रहा है सरजीना के माँ बाप के साथ कि आपका हस्बैंड वाइफ है एंड आपकी वाइफ हस्बैंड है, तो ये वाला सीन इधर मैच कर रहा है परफेक्ट, क्योंकि इधर ज्यादातर मदर ऐसे करती है कि मेरी बेटी तंग रह रही है, मेरी बेटी बड़ी वो रह रही है, वो हो रहा है, तो बाप बोलते हैं कोई बात नहीं कुछ करते हैं। इधर से माँ बोल रही है चलो छोड़ो वो सही है, और इधर मुस्तफा एंड सरजीना को किसने पैसे दिए बात करते हैं। हमारी सिद्रा आई थी नोटों की गड्डी लेकर एंड लो अब बने 1 लाख रुपए भेजे एंड बाद में ऑफर आता है 2.5 लाख का, उसके बाद आता है पूरा का पूरा 5 लाख का। एक तो इन्होंने एपिसोड के अंदर नोट इतने लाख का दे दिया इन्हें, और अच्छे खासे अगर ये ले लेते पैसे उधर से 1 लाख 2.5 लाख हुए कितने 3.5 लाख एंड उधर से 2.5 साढ़े तीन या 8.5 लाख रुपए इधर बैठ रहे हैं। बट इन लोगों को हो रही है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेने में, मैं कहती हूँ मुझे लाकर दे दो, दिल से खुश होकर रखूंगी कि चलो कोई बात नहीं रख लेती हूँ, आप लोग इतने दिल से दे रहे हो तो प्लीज, यहाँ पर मैं जिंदा हूँ अभी मरी नहीं हूँ, तो इधर आप मुझे दे सकते हैं पैसे, ज्यादा करते हो तो अकाउंट नंबर भिजवा देती हूँ, सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इतनी दिक्कत होगी आप लोगों को। एक तो इस एपिसोड ये मजाक था एक किस्म का, एंड वैसे मेरे मन से यही आवाज थी कि मैं इधर हूँ ड्रामा जब देख रही थी कि मुझे दे दो पैसे, इतनी प्रॉब्लम है तो किसी से 1 लाख नहीं समझ ले, किसी से 2.5 नहीं, किसी से 5 नहीं, बेचारे मुस्तफा एंड सरजीना के पास आ रहे हैं लेकर कि तुम रख लो, जब वो इतने बड़े बड़े चोरी पे हाथ मार रहे हैं तो वो 2.5 3 5 कहाँ लेंगे, जाहिर सी बात है। तो
यहाँ पर इन दोनों को पैसे भी बड़े ऑफर हो रहे हैं। अच्छी बात है, मैं होती तो रख लेती, चलो कोई बात नहीं, दे दो। वैसे ये बहुत गलत बात है, अगर मैं भी होती तो नहीं रखती। जाहिर सी बात है, कोई आपकी इतनी बेइज्जती कर रहा है तो नहीं रखने थे। जाहिर सी बात, अच्छी चीजें इन्होंने नहीं रखी। और इधर से हमारा अदील जाकर अपनी अम्मा जी को बोल रहा है कि हाँ, उन लोगों ने तो बड़ा खुश होकर पैसे रखे, और बोल रहा है कि मेरा जायदाद में हिस्सा भी है। तो उधर से माँ के मन में उसने ये कर दिया, तो माँ के मन में कुछ भी हो, आई एम सॉरी, तो माँ तो और सी बात है, ऑडियंस को भी, मुझे तो अभी बेकार ही लग रही है, क्योंकि उसके मन में रियलाइज तो हुआ कि मैंने मुस्तफा को निकाल दिया, लेकिन अभी वो अच्छी माँ नहीं है, एक किस्म की घटिया वाहियात औरत है, और वो रहेगी आगे भी। तो उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जो अदील ने आकर जो गलत बातें बोली, कि वो तो बड़ा खुश होकर बोल रहा है कि इसमें तो मेरे जायदाद में भी हिस्सा है हमारा मुस्तफा, ये सारी चीजें बोल रहा है। तो आगे जाकर कुछ भी होने वाला है, मजेदार चीजें। तो हम बात करते हैं मुस्तफा की जॉब की, अब सीरियस होते हैं। तो गाइस, मुस्तफा की जॉब की बात करते हैं। मुस्तफा की जॉब जो है, योयो जो भी नाम है उसका, वो जो जिससे वो मीटिंग करता है, योनो, आई एम सॉरी, योनो तो हमारा, कहाँ पहुंच गए हम, तो हमारा जो है जो यस, ये परफेक्ट नाम पकड़ा मैंने, जो यस, हमारा जो है, जो के साथ हमारे मुस्तफा की 24 घंटे मीटिंग चलती रहती है। बट इधर प्रॉब्लम मुझे इसी एपिसोड से लग रही है, क्योंकि इधर हमारा जो के साथ मुस्तफा बैठा है मीटिंग में, बट उधर से हमारी सरजीना बोलती है जल्दी नर्सरी में आ जाओ। तो हमारा मुस्तफा बोलता है आई एम कमिंग। तो उधर से वो जो उसका बॉस होकर कोई बॉस को बोलता है प्लीज 2 मिनट, मेरी मीटिंग खत्म, आप अपनी मीटिंग जारी रखें। अगर आपको जिसके साथ मीटिंग करनी है, आपका बॉस तो खूब अच्छे से सीरियस बैठा है, इधर से एम्प्लॉय जो है आपका सीरियस ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपके निकलने के तो 100% चांस है। तो इधर यही होगा शायद से। एंड बाद में भी ये कुछ हरकतें मुस्तफा ऐसी कर दे जिससे कि जो को गलत लगे, जो को गलत लगे, तो हमारा जो बोले कि आप फायर होते हैं इस जॉब से। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी कि अब तो अमीर हो ही चुका है मुस्तफा, मान लो, क्योंकि मुस्तफा को अच्छी जॉब ऑफर हुई थी, लेकिन मुस्तफा को ये जॉब पची नहीं। मुस्तफा हमारी सरजीना की बातों पे आकर, सरजीना वैसे सारी बातें अच्छी थी, जो भी थी कि आ जाओ, लेकिन सरजीना को ये सारी चीजें नहीं करनी थी। तो इसी वजह से शायद जॉब छूटे, या फिर जो बोल देती कि तुम्हारा गेम भी अच्छा नहीं है। इतनी मेहनत करवाई, उससे पूरा गेम बनवाया, उन्हें जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सारी चीजें गेम के अंदर ठोक कर डाली। बट जो को अब नजर आ रहा है कि तुम तो सारी चीजें घटिया कर रहे हो। तो यही चीज होने वाली है शायद से, जो भी होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड अब हमारा मुस्तफा हो जाए बहुत ज्यादा टेंशन में कि ये क्या कर दिया, जो तुमने मुझे जीते जी मार दिया तुमने। तो अब मुस्तफा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाए, और मुस्तफा काफी ज्यादा सीरियस हो जाएगा। अब भी सीरियस चल रहा है, लेकिन अब भी इतना नहीं हुआ। एंड अब वो काफी ज्यादा, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ आप लोगों को पता चल रहा होगा वो कितना ज्यादा सीरियस होगा। अब हमारा मुस्तफा इसी टाइप का सीरियस होगा, लिमिट से ज्यादा। तो अब हमारी सरजीना की बात कर ली जाए, तो हमें लगता है सरजीना उम्मीद से है, आई एम सॉरी, ड्रामा में बोलते हैं। तो सरजीना हमारी प्रेग्नेंट है शायद से, मुझे जितना लग रहा है। तो हमारी सरजीना भी प्रेग्नेंट है। एंड देन हमारे फादर जी जो है सरजीना के बोले हैं कि इस हालत में तो नहीं बैठना चाहिए था, आई एम सॉरी, रहना चाहिए सरजीना को इतने गंदे संदे घर में। तो अभी ऑडियंस को भी नहीं पता चला सरजीना किस हालत में है, बट हमारे ये जो बाप है इनको पता चल गया। बाप तो बाप ही होता है आखिरकार, चाहे वो माँ जैसा हो। तो अब हमारे बाप को, जाहिर सी बात है, मैं क्या गलत बात बोली हूँ, ये तो माँ जैसा बाप है, तो माँ जैसे बाप को ये सारी चीजें नहीं पता होगी तो किसे पता होगी? ऑडियंस तो बाद में आती है, पहले तो माँ जैसा बाप आता है जी गाइस। एंड बुरा ना माने कि मैं बाप को ये सारी चीजें बोली हूँ, बाप काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन लिमिट से ज्यादा अच्छा है। जो मुस्तफा की बेइज्जती करता है वो भी काफी अच्छे तरीके से ही पेल देता है, मजेदार सी। तो गाइज ये सारी चीजें होने वाली है। अब उधर से बाप बोले कि उसका कि चलो सरजीना तुम मेरे घर पर आ जाओ, जल्दी आकर टपको मेरे घर पर। बट उधर से सरजीना ये भी चीजें ना माने, बट जैसे भी होगा सरजीना बुरे हालात में भी इधर डटकर सामना करेगी। एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, आगे आगे देखने लायक सी। एंड इधर से एक तो हमारे अदील की कहानी समझ में नहीं आ रही, अदील कौन से जहां का उठ के आया है, बेगैरत बेहया किस्म का इंसान। रुबाब तो गई भी है उधर लंदन एंड न्यूयॉर्क, अमेरिका, वो सारे देशों में घूमती फिर रही है। एंड देन हमारे अदील को प्रॉब्लम क्या हो रही है
प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं हो रही, मुझे प्रॉब्लम हो रही है जो मैं गलत गलत वर्डों का इस्तेमाल उपयोग कर रही हूँ यहाँ पर। तो हमारे अदील को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एंड ये जो लड़की है, मैं तो कहती हूँ जल्दी से तू रुबाब को डिवोर्स दे एंड देन इधर डिवोर्स दे वो लड़की, तो शादी कर लो, बेहतर रहेगा तुम दोनों के लिए। एंड तो गाइज ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग से चल रहा है एंड मजेदार, एंड अब सीरियस भी चलने वाला है। इससे सीरियस के लिए मैं रेडी नहीं हूँ एंड ऑडियंस कोई भी रेडी नहीं होगी, क्योंकि यही वाला ड्रामा जो है काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो आप लोग ऐसे ही चलाए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, बट आप सीरियस भी चलाइए, मजा ही आएगा। ड्रामा मुझे नहीं लगता है घटिया करेंगे, ड्रामे की स्टोरी अच्छी ही रहेगी बट सीरियस हो जाएगी। बट सीरियस नहीं होनी चाहिए थी, बट सीरियस हो जाएगी। इधर हम भी सीरियस हो चुके हैं, इसलिए हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो गाइज आई होप आपको भी ये रिव्यू सीरियस होकर ही पसंद आया हो। गाइज आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो गाइज बाय।